पैरालिसिस समझने का आसान फॉर्मूला। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मंगेश उदार है और मैं सह्याद्री हॉस्पिटल डेक्कन यहाँ पे पिछले 19-20 साल से न्यूरोलॉजिस्ट करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज हम पैरालिसिस के बारे में जानेंगे और कुछ एक ऐसा आसान फार्मूला मैं आपको बताऊंगा कि जिसके इस चलते आपको पैरालिसिस के लक्षण जल्द से जल्द पता चल सकते हैं और आप हॉस्पिटल में जल्दी पहुंच सकते हैं। पैरालिसिस माने ब्रेन स्ट्रोक, ये दो तरीके का होता है। एक तरीके में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने से ब्रेन में हेमरेज हो जाता है, जिसको हम लोग हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। और दूसरा टाइप का पैरालिसिस है जहाँ पे ब्लड वेसल्स में क्लॉट पैदा होने की वजह से ब्लॉकेज आ जाता है और इस ब्लॉकेज के चलते पेशेंट को पैरालिसिस होता है। इसको हम लोग इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं। ये इस्चेमिक स्ट्रोक में अब दिन ब दिन बहुत सारी नई ट्रीटमेंट की तरीके आ गए हैं और इन ट्रीटमेंट को वक्त पे चलते अगर पेशेंट को मिलता है तो पेशेंट को उससे काफ़ी आसानी हो सकती है। लेकिन ये पैरालिसिस की ट्रीटमेंट को फ़ायदा लेने के लिए आपको हॉस्पिटल में जल्द से जल्द पहुंचना, यानी 4.5 घंटे के भीतर पहुंचना ज़रूरी है। इस समय को हम गोल्डन आवर बोलते हैं। अगर इस गोल्डन आवर के चलते अगर पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो उसको ये थ्रोम्बोलिसिस की ट्रीटमेंट हम लोग ज़रूर दे सकते हैं। ये पैरालिसिस के लक्षण पहचानेंगे कैसे? हमने इसके लिए एक आसान फार्मूला बनाया है। उस फार्मूले का नाम है बी फास्ट। अभी ये शब्द को अगर हम लोग देखें, एक शब्द को देखें, बी माने बैलेंस। अगर पेशेंट को एकाएक चलते चलते उसका अगर बैलेंस जाना चालू होता है, अगर एक तरफ पेशेंट झुकना चालू होता है या फिर उसका बैलेंस एक तरफ जाना चालू हो गया तो वो स्ट्रोक का एक लक्षण है। दूसरा है आईज, ई फॉर आईज। अगर एकाएक पेशेंट को डबल दिखना चालू हो गया, उसका आँख एक तरफ मुड़ने लगा तो ये पैरालिसिस का लक्षण हो सकता है। ऐसा होते ही आपको तुरंत हॉस्पिटल में जाना है। तीसरा शब्द है फेस। अगर पेशेंट को इसका एक चेहरे का एक भाग अगर टेढ़ा हो जाता है और ये एकाएक हो जाता है तो ये भी एक पैरालिसिस का लक्षण हो सकता है। इसके चलते आपको हॉस्पिटल में जल्द जाना है। चौथा शब्द है आर्म, ए फॉर आर्म। कोई भी पेशेंट को अगर एकाएक एक हाथ की ताकत कमज़ोर हो जाए या एक हाथ में मुंगियाँ आना चालू हो जाए या एक हाथ से उसकी वस्तुएं गिरना चालू हो जाए तो ये पैरालिसिस का लक्षण हो सकता है। अगला शब्द है एस फॉर स्पीच। अगर कोई पेशेंट हो जिसको एकाएक बोलने में तकलीफ होना चालू हो जाता है, जैसे कि वो हकलाना चालू हो जाता है या फिर वो कुछ और ही बोलना चालू कर देता है जो प्रेजेंट सिचुएशन में रिलेवेंट नहीं है, तो ये भी एक पैरालिसिस का लक्षण हो सकता है। और आखिरी शब्द है टी, बी फास्ट का आखिरी शब्द है टी, जिसे हम लोग टाइम बोलते हैं। ये टाइम है 4.5 घंटे का। इस 4.5 घंटे को हम लोग गोल्डन आवर बोलते हैं। अगर कोई भी शख्स को ये 5 लक्षण दिखे जो एकाएक आना चालू हो जाए तो आपको जल्द से जल्द न्यूरोलॉजी की थ्रोम्बोलिसिस यूनिट में, स्ट्रोक यूनिट में जाना है। जो हॉस्पिटल में स्ट्रोक यूनिट है वहाँ पे जाना है। इस पेशेंट को हम लोग इस गोल्डन आवर में थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी यानी ब्लड क्लॉट पिघलाने वाली दवाई दे सकते हैं, जिससे पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो याद रखिए, स्ट्रोक को जानने का मैजिकल फार्मूला बी फास्ट, BEFAST। बी फॉर बैलेंस, ई फॉर आइज, F for face, A for arm, S for speech and T for time। याद रखिए ये मैजिकल फार्मूला। 4.5 घंटे के अंदर आपको हॉस्पिटल पहुंचना है तो आपको थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी मिल सकती है। इस मैजिकल फार्मूले के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए या फिर आपके मन में कोई सवाल आए तो कमेंट बॉक्स पे हमें ज़रूर लिखिए, हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।